Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new Understanding Market Behavior video. और आज का सबसे स्पेशल वीडियो रहेगा क्योंकि इट वाज बजट डे और आई गेस ये मेरे लाइफ का बोल सकते हो या स्ट्रीम, हाँ लाइफ का ही बोल सकते हो, हाईएस्ट अचीवमेंट होगी पॉइंट्स वाइज अगर हम कैलकुलेट करोगे, या हाईएस्ट प्रॉफिट डे भी बोल सकते हो। बिकॉज यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी में सेलिंग की तरफ 1500 पॉइंट्स लाइव कैप्चर किए स्ट्रीम पे, 745 पॉइंट्स अप मूव कैप्चर किया एंड 274 पॉइंट्स डाउन मूव कैप्चर किया। अगर आप कैलकुलेट भी करते हो ना पूरा अमाउंट, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा मूव है। हमने नो डाउट यहाँ पे एक मूव छोड़ा, लेकिन हम मेंटली इतना रेडी नहीं थे। साइकोलॉजिकली मैं एटलीस्ट इतना रेडी नहीं था कि ये ट्रेड हो सकता था, पॉसिबल था, बहुत इजी ट्रेड था, यहाँ पे एंट्री बन सकती थी। मैंने जब बाद में एनालाइज किया, बट क्योंकि ये इतना बड़ा 800 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मूव कैप्चर हुआ था, तो साइकोलॉजिकली मैं भी लाइव पर इतने लोगों के सामने आई वाज टायर्ड। मुझे लगा कि मार्केट थोड़ा साइडवेज हो सकता है, बट मैंने ये मिस कर दिया। बट नो प्रॉब्लम, हमने वापस जब मार्केट ने हमें री एंट्री दी या मार्केट ने हमें दोबारा मौका दिया, हमने उसे कैप्चर कर लिया, राइट। सो पार्ट ऑफ गेम। 100% कैप्चर करना पॉसिबल नहीं होता, बट जितना मिलता है 1500 पॉइंट, 3.68% का मूव आया हमारे एंट्री के बाद, विच इज़ नॉट अ जोक। ठीक है, चलो ये साइड में रखते हैं और आज समझते कि जो लॉजिक थे ट्रेड के पीछे। आज 3 ट्रेड्स थे, 3 ट्रेड्स देख सकते हो, डाउन मूव, अप मूव और ये डाउन मूव। तो ये तीनों ट्रेड पकड़े और तीनों ट्रेड के पीछे मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यार ये बहुत बड़े मूव्स है, ये यूजुअल डे पे नहीं आते, ये सिर्फ बजट डे पे आते हैं। आज बजट डे पे किसी का अकाउंट खाली होता है, किसी का घर बनता है, ऐसा बजट डे था। सो देखते हैं, लॉजिक में समझा तो एक एक ट्रेड के पीछे। और मुझे 1 मिनट ट्रेडर काफ़ी बोला जाता है, मैं ऑफेंड नहीं होता, बेस्ट पार्ट लगता है, क्योंकि आज अगर हमने मार्केट रूल किया है तो दैट वाज बिकॉज ऑफ 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम की वजह से हमें क्विकर एंट्रीज, अर्ली एग्जीक्यूशन, अर्ली अंडरस्टैंडिंग हुई मार्केट में। मैंने बहुत लोगों की स्ट्रीम्स देखे, 5 मिनट 15 मिनट पे जो ट्रेड कर रहा था उनको मार्केट पे ले जाकर एंट्री दे रहा था, वो जैसे ही वो एंटर कर रहे थे जाकर मार्केट नीचे आके एसएल हिट कर रहा था, फिर उन्हें कंफर्मेशन आ रहा था, फिर बाद में एंट्री ले रहे थे। तो 5 मिनट 15 मिनट वॉज स्लैश टूडे। ठीक है, वैसे भी मेरा ऑब्जर्वेशन 15 में, बार बार यही क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि मैं ऑब्जर्वेशन 15 मिनट पे करता हूँ। मैं टाइम फ्रेम, चार्ट, सब कुछ 15 मिनट पे देखता हूँ। 1 मिनट इज जस्ट टू एंटर द मार्केट्स। ठीक है, लेट्स कीप दैट असाइड। अब हम समझते हैं हमारे ट्रेड्स। ठीक है, सबसे पहला ट्रेड था ये वाला। ठीक है, जो टाइमिंग था ये वाली, यहाँ से लेकर ये क्रैश तक। तो निफ्टी में बता दो या बैंक निफ्टी, निफ्टी बता देता हूँ। दोनों सेम ही चार्ट थे, दोनों सेम वे में चल रहा था। सो इफ़ यू सी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको एक रेंज बाउंड मार्केट था और ये रेजिस्टेंस था डे हाई का, सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, ये ब्रेकआउट आया। जैसे ही ब्रेकआउट आया, ऑब्वियस सी बात है, कॉल बायस यहाँ पे एंटर हो रहे होंगे, गैप अप खुला, लेकिन आपको देखना चाहिए बाइंग यहाँ पे पहले से ही वीक चल रही थी। ठीक है, और मार्केट जो अप मूव किया, फिर एक प्राइस एक्शन बनाया, सस्टेन किया, काफ़ी ऑब्वियस मूव था और काफ़ी लोग कॉल की तरफ बैठ रहे थे, जो बुक्स में पढ़ाया जाता है, और वही चीज़ हुई। मार्केट वहाँ से फेल हुआ और मार्केट जैसे ही हमारा ये रेजिस्टेंस जो था इसे टच किया, सेलिंग की तरफ आना शुरू हुआ। और जो एंट्री थी वो यहाँ पर हो सकती थी। मैंने यहीं पे ट्राई किया एंटर करने, बट कैंडल बहुत फास्ट बनी, तो हमारी एंट्री यहाँ पे हुई। आप स्ट्रीम पर जाके ये टाइमिंग देख सकते हो, एंट्री के लिए हमने कहाँ एंटर किया, और मार्केट फास्ट आया, हमारे सारे टारगेट्स हिट किया, विच वॉज ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स यहाँ पे, और बैंक निफ्टी में 274 पॉइंट्स। और देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट का भी मौका दिया था। जैसे ही कैंडल बनी, यहाँ पे आया, रिजेक्शन लिया, और यहाँ पे रिटेस्ट का भी मौका दिया था। दोनों चार्ट पे, दोनों टाइम पे हमने सेम ट्रेड लिया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे मार्केट आके टारगेट हिट कर गया। ठीक है, ये टारगेट हिट हुआ। इसके बाद का सेकंड ट्रेड प्लान करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी से लिया गया ट्रेड था, ये वाला। ठीक है, जो वन ऑफ द आज की बिगेस्ट रैली थी, सेकंड बिगेस्ट मूव अप मूव की तरफ। तो इसके पीछे ये इसी पर मैंने रील बनाया, जो 3-4 एसएल हंटिंग की हमने बात की। यहाँ पर देखो 745 पॉइंट्स, यहाँ पे 170 पॉइंट्स, निफ्टी में अप्रॉक्स 1% और यहाँ पे अप्रॉक्स 2% का निफ्टी बैंक में हमने मूव पकड़ा। यहाँ पर लॉजिक दिखा दो, देखो अब क्या होता है, ये चार्ट हटा देता हूँ। अब जो ट्रेडर्स सिर्फ इतना चार्ट देखते हैं, या सिर्फ लोगों के लेवल पे ये ट्रेंड लाइन बनी होगी, राइट, ये ट्रेंड लाइन बनी होगी। उन्हें सोचा होगा पहले बार रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर उनका एसएल हंट कर गया, अब उन्हें लगा होगा सेकेंड टाइम मार्केट जाके रैली कर देगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना होगा, और कहीं ना कहीं एक गैप फिलिंग का एक दिमाग में माइंडसेट बना होगा। तो कई सारे यहाँ पे पुट बायर्स यहाँ पे
एंटर हो रहे थे, कई सारे पुट बायर्स यहाँ पे एंटर हो रहे थे। और ओआई डाटा पे भी अगर मेन था, ओआई डाटा पे भी दिख रहा था कि कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा, यानी कॉल शॉर्ट करके बहुत लोग ज़्यादा बैठे हैं। मतलब उनको ये ऑब्वियस लग रहा था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे, मार्केट ने लास्ट टाइम की तरह ही ये पैटर्न बनाया था। लास्ट अगर 2022 देखोगे, लास्ट टाइम की तरह ही पैटर्न बनाया था और यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिया। तो ये ऑब्वियस कर रहा था कि मार्केट पिछले बार की तरह ही क्रैश होने वाला है। और लोगों ने यहाँ पे एक्सट्रीमली पुट बाय किया, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। लेकिन मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुआ हेल्प करने में, ये सपोर्ट लेवल, ये ट्रेंड लाइन लेवल, अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन लेवल से मार्केट बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, फिर यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बनाया, फिर पिन बार और ये रिजेक्शन। तो इनिशियली अगर आप देखोगे निफ्टी में इतना बड़ा फॉल नहीं है, अगर निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल है। बैंक निफ्टी सिमिलर जगह, सिमिलर जोन पे देखो, हिला नहीं, निफ्टी गिरा, बैंक निफ्टी हिला नहीं। तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ गया था यहाँ से अप में हो सकता है। और निफ्टी बहुत फास्ट रिकवर कर रहा था और बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। तो एक इंडिकेशन आया था, अब यहाँ से हमें हमारा प्लान अपसाइड की तरह रखना है, ठीक है। तो एक बात होती है, मार्केट कभी भी है ना, बहुत बड़ी रैली करने के पहले बहुत परेशान करके जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सिमिलरली अगर यहाँ पे देखोगे, एक ब्रेकआउट दिया जो कि फेल हुआ, फिर उसके बाद दूसरा ब्रेकआउट दिया जो कि फेल हुआ, फिर जाकर तीसरे ब्रेकआउट में रैली किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कैसे समझेगा कि आप सही ट्रेड पे एंटर हो, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है समझना कि आप सही जगह पे एंटर कर रहे हो। या तो इसलिए मैं स्टॉप लॉस छोटा रखता हूँ, राइट, इसलिए स्टॉप लॉस छोटा रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं सही होता हूँ, जैसे ये वाले ट्रेड में, अगर आपको मैं एक कैंडल बता दूँ, यहाँ पर देखो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर मैंने एक चैनल बनाई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर मेनली बैंक निफ्टी पे फोकस कर रहा था और बैंक निफ्टी ने हाईएस्ट रैली दी। बैंक निफ्टी की तरफ मैं था कि शॉर्ट की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग जो है वो ऑलरेडी हो रही है, बट वीक सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर एक आइडिया आ चुका था कि मार्केट वीक सेलिंग दिखा रहा है, यानी सेलर्स को ट्रैप कर रहा है। तो जब ये बड़ा सा अपमूव ब्रेकआउट की तरफ आया, तो मैंने ब्रेकआउट वाला मूव छोड़ दिया, मतलब कैप्चर करना था या, लेकिन मैंने सोचा कि वेट करते, क्योंकि जैसे ये ब्रेकआउट होगा यहाँ पे तुरंत एक रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा। सो मैंने ये ब्रेकआउट अवॉइड किया। जैसे ही अवॉइड किया, यहाँ पे रेड कैंडल बनना शुरू हुई। मुझे लगा कि यार मे बी एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है, हमें सेल करना चाहिए और पिछली बार की तरह मार्केट रैली कर सकता है। और लकीली ये बहुत फास्ट गिरा, ऑनेस्टली ये बहुत फास्ट गिरा। अगर हम लेते भी, इस ट्रेड में पुट लेते भी, हमें यहाँ पे होता प्रॉफिट नो डाउट, या इस कैंडल का बहुत अच्छा एक स्पाइक मिलता। बट फिर हम जैसे ये कैंडल यहाँ बनती, हम कहीं ना कहीं एग्जिट कर देते और पोजीशन रिवर्स करते। सो इसका क्या मतलब है कि हम गारंटी नहीं दे सकते, हो सकता था ये यहीं से क्रैश करना शुरू कर दे। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, मुश्किल है। या तो आपको एक स्मॉल एसएल लेकर, वो जो भी अगर एसएल हंटिंग मूव आता है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर आपकी एंट्री में अगर आपको प्रॉफिट होता है और फिर मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं बनता उसको ज़्यादा होल्ड करने का, तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कट करना पड़ता है। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाली कैंडल रेड बनी, ठीक है, रेड बनी, और रेड बनकर, ठीक है, रेड बनने के बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रिजेक्शन है। फिर तो आई वॉज गारंटीड कि मार्केट, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा चुके होंगे। और फिर मार्केट ये ऊपर आ रहा है, सेकंड रेड कैंडल में भी पिन बार बना है, तो ये रेडी है एक रॉकेट लॉन्च के लिए। और वही हुआ, जैसे ही मार्केट ये लेवल हमारी जो एंट्री की है क्रॉस किया, के बाद मार्केट जस्ट एक ही कैंडल में, ये जो टारगेट 1 था 266 से लेकर 400, एक ही कैंडल में हिट कर गया दोनों तरफ। और ये एक्चुअल ब्रेकआउट होता है जिसमें किसी को एंट्री नहीं मिलती। अगर आप लेवल क्रॉस करने का हमेशा वेट करते हो, ये हाई क्रॉस होने देता हूँ, ये होने देता हूँ, तब तक कभी एंट्री नहीं मिलती। ये ब्रेकआउट होता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, हमारी एंट्री ब्रेकआउट के पहले ही हो चुकी थी, क्रॉसिंग में ही हो चुकी थी। तो एक्चुअल ब्रेकआउट में कभी एंट्री नहीं मिलती आपको। ब्रेकआउट के अगर आपको लगता है कंफर्मेशन है, सपोर्ट पे ट्रेड लो ताकि स्मॉल स्टॉप लॉस मिले। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया। उसके बाद मार्केट रैली करते गया और 41,500 का भी लॉजिक मैंने बताया था कि 41,500 एक राउंड लेवल है, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, सेलर्स को लगा मार्केट गिरेगा और कॉल शॉर्ट की क्वांटिटी ऐड की और मार्केट गिरा। रील आज के देख सकते हो, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। मार्केट उन्हें लगा आज गिरेगा, लेकिन फिर एक श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन था। इतने सारे 1 लाख से 1.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस खाने मार्केट आता ही था। वही हुआ, अगले ही 3 मिनट में मार्केट इनका स्टॉप लॉस खाया, शॉर्ट कवरिंग हुई और मार्केट फटता गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो रैली 745 पॉइंट्स की अप मूव दिया। अब इंटरेस्टिंग अगर हम बात करेंगे ये क्रैश, अगर देखा जाए तो ये क्रैश ओनली रीजन अगर देखा जाए इतने बड़े फॉल का वो था अडानी, ठीक है।
बेरिश मूव एक्सपेक्टेड था, बट इतना बड़ा इट वाज, थोड़ा न्यूज़ इसमें इन्वॉल्व था, वो था अडानी का जो स्विस बैंक जो है, स्विस क्रेडिट, उनका अडानी के बॉन्ड्स एक्सेप्ट नहीं करे थे, समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से सारे अडानी के सर्किट्स में लोअर सर्किट लग गया। अडानी अगर आप इंटरप्राइजेज देखोगे एंड में रिकवर गया, बट ये 30% डाउन। देखो जस्ट इमेजिन, अडानी इंटरप्राइजेज जैसा स्टॉक 30%, पोर्ट्स 20%, सब लोअर सर्किट पे थे, तो जिसके वजह से ये एंड में जो है इस न्यूज़ की वजह से ह्यूज सेलिंग आई। लेकिन अब इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था, ये क्रैश कैसे आया? अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, राइट, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था, ये देखो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ, लोगों को मे भी बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉल बाय करके रखा होगा और उनको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, ठीक है, उन्होंने बुक किया नहीं होगा या करने का सोच रहे होंगे और पिरामिड करके क्वांटिटी ऐड कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं उनके टारगेट्स 18,143 उस टाइम पॉसिबल भी था, लग रहा था जैसे मार्केट में टैक्स का ये रिडक्शन थोड़ा अच्छा इनकम जो टैक्स का न्यूज़ था या एफएम का जो भी अच्छे न्यूज़ है उससे पॉसिबल भी लग रहा था, बट इट वाज ऑल अ ट्रैप। जो हमने सुना उसका कंप्लीट अपोजिट हुआ। न्यूज़ अच्छी है, बजट अच्छा है, लेकिन कंप्लीट मार्केट ऑपोजिट क्रैश हुआ। अगर आप जस्ट कैलकुलेट करते हो टॉप से कितना गिरा, इट वाज अप्रॉक्स 4%, ठीक है, 3.3%। अगर जस्ट टॉप से कैलकुलेट कर लो, मजाक नहीं है, 3% क्या होता है, ठीक है, 3.46% टॉप से। यहाँ पे जितने कॉल बायस थे स्लैश के, लेकिन यहाँ पे हम 1 मिनट ट्रेडर्स, हमें हमेशा ट्रेल का एक सिस्टम हमारे इसमें होता है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हिंट भी देता है मार्केट, हमेशा हिंट देता है। ये देखो 42,000 की राउंड लेवल, 42,000 की राउंड लेवल पे टच खा के मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल थी, ये भी एक आपके लिए अलर्ट था। लेकिन अब जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड शोल्डर लोग यहाँ का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे ही ये रेजिस्टेंस स्विंग क्रॉस हुआ, ये जहाँ जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया होगा एक पोजिशनल के लिए, या यहाँ के स्ट्राइक प्राइस कॉल शॉर्ट किया होगा, इनको मार्केट डराने के लिए एक ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल का एक ब्रेकआउट दे दिया। अब इनको लगा ये मार्केट बहुत ऊपर रैली कर सकता है, ये लोग एग्जिट करना शुरू कर दिए, और मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट सा दे दिया, फ्रेश कॉल बायर्स यहाँ पे आने लगे, उन्हें लगा अब यहाँ से मार्केट और रैली करेगा और रैली करेगा, रिटेलर्स यहाँ घुसते चले गए। जैसे ही रिटेलर्स यहाँ पे एंटर हुए इस ब्रेकआउट पे, मार्केट अगली कैंडल नीचे, इनका सबका स्टॉप लॉस लेते, क्रैश करते नीचे चला गया। ऊपर से जो अडानी का न्यूज़ था वो इसे और सपोर्ट देते गया, तो हमने एंट्री कर ली। अब हमें ये तो पता था ये नीचे जाने वाला है, हम वेट कर रहे थे पुल बैक मिले, कुछ रीटेस्ट मिले, ग्रीन कैंडल मिले, कुछ ना कुछ मिले, तो हम एंटर कर पाए, जो कि हमें मिला यहाँ पे। अगर देखोगे 2 बजे के आसपास यहाँ पे, ठीक है, ये 2 बजे के आसपास है, ग्रीन पॉज कैंडल बनी। इस पॉज कैंडल के बाद हमने एंटर किया। अब ये पॉज कैंडल हमने कैसे क्या लॉजिक यूज़ किया, अब हमें पता था कि मार्केट, हमने एक रिवर्स साइकोलॉजी भी यूज़ की। हमने क्या यूज़ किया, 2022 का जो ये चार्ट है, 2022 के चार्ट में देखो कंप्लीट जैसे मार्केट ऊपर गया, क्रैश हुआ और फिर रिकवर गया। आज का मार्केट इसका कंप्लीट वाइस वर्सा था, लाइक ऐसा मार्केट था, इसमें आज मार्केट ऊपर गया, कंप्लीट क्रैश करते गए, और इसके अकॉर्डिंगली अगर देखोगे एंडिंग तक ये रैली चलती गई। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे था कि अगर मार्केट पूरा दिन ऐसा ही कॉपी किया है, इसका वाइस वर्सा ही कॉपी किया है, तो क्यों ना हमें ये टारगेट्स एंड तक मिले। तो इस कॉन्फिडेंस से ये रिकवरी, ये जो ब्रेकआउट आया था, इसको इग्नोर करके, इसको एक पुल बैक समझ के पुट की तरफ प्लान किया, और आप देख सकते हो वैसा ही हुआ। एक ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट होने के बाद लोगों की एंट्री कहाँ हुई होगी, इस जोन पे या इस कैंडल पे समवेयर यहाँ पे एंट्री हुई होगी। तो इनका जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, कहीं ना कहीं इनका एसएल हंट हो चुका था, एसएल जो है ट्रिगर हो चुका था। अब मार्केट ने 2-3 मिनट दिया यहाँ पे एंट्री करने को, और जैसे ही एंट्री हुई उसके बाद मार्केट स्टार्टेड क्रैशिंग, और 1500 पॉइंट यहाँ पे डाउन मूव हुआ। और कितने कहाँ तक गिरा एग्जैक्टली, अब इसको 15 मिनट हेल्प करेगा। ये जो लेवल है, जो प्रीवियस लो है जहाँ से रिजेक्शन आया था, अप्रॉक्स वहीं से गिरा, वहीं तक गिरा, और फिर जो लोग लालच करके इस ब्रेकडाउन पे भी एंटर करने की कोशिश कर रहे थे उनका ऐसा लैंड हुआ। लेकिन जिन लोगों ने टारगेट्स देख के यहाँ बुक किया होगा या यहाँ बुक किया होगा, वो लोग बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए। सो ये 3 ट्रेड्स थे आज के, और ये 3 लॉजिक थे इन ट्रेड्स के पीछे। आपको 15 मिनट पे सारे लॉजिक एक्सप्लेन किया, 1 मिनट वॉज जस्ट टू एंटर इन द मार्केट्स। तो आई होप आपको ये आज बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ होगा। आज आपका मार्केट कैसा था, आपका बजट कैसा था, कमेंट में बताना, एक फीडबैक देना या रिव्यू देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। आई एम वेरी हैप्पी कि आज आपका दिन इतना अच्छा गया, जहाँ पे बजट पे लोग डिप्रेशन में चले जाते, आज सब लोग खुशी खुशी
घर चले गए खुशी खुशी, रशिया की प्लेन पकड़ी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।